जो राइट डिसीजन ले रहे हैं, कि जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं आज से जो तेरे दास ने मुझे समझाया है तेरी प्रेरणा से, मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर करेगा। हाँ, इसके 2 के 3 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। क्योंकि इस दर्शन की बात हाँ, नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, इसमें धोखा ना होगा। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, हाँ, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा है, कह रहा है दर्शन की बातें नियम समय पर पूरी होंगी। कह रहा है बेशक देर से हो, लेकिन कह रहा है विश्वास को मत तोड़ना। अगर भविष्यवाणी होगी, अगर परमेश्वर ने कोई आपको ड्रीम्स दिखा दिया है, अगर कोई स्वप्न दिखा दिया है, अब्राहम ने ये स्वप्न देखा और दर्शन देखा और उसने प्रेयर करता रहा और पूछता रहा परमेश्वर से, और एक दिन परमेश्वर ने उसको बता दिया। कह रहा क्योंकि 90 साल हो गए थे, उसको थक गया था वो। 89 ईयर्स में जब वो थक गया, तो उसी समय मतलब कि 89 ईयर्स जब उसकी पत्नी को हो गए थे, वो थक गई, तो उसने परमेश्वर से पूछा और प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी कहां है, लेकिन उसको बोल दे अगले साल वसंत ऋतु में 90 साल की जब सारा हो जाएगी, मैं उसको बेटा देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दुख अपना बढ़ाओ मत, आज अपने विश्वास को बाहर निकालो। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला चर्च। आज आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, आप लोगों को मत बताओ, इसका मतलब आप शैतान को बता रहे हो और अब आपका मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला है। आप परमेश्वर को बताओ और लिख लो, पवित्र आत्मा आज मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा है धोखा ना खाओ, क्लियर लिखा। कह रहा हो सकता है आपने भी कह रहा कुछ सपना देखा हो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने का, हो सकता है आपने भी कह रहा लेकिन किसी को बता दिया है, तो शैतान आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपकी प्रोफेसियां रुक सकती हैं, इसलिए आपके कह रहा काम रुक सकते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, कुछ भी लेना है, आप अपने ड्रीम्स को दबाओ। कह रहा कि अपने ड्रीम्स को उनको मत बताओ, लेकिन अपने काम को लिखो और प्रेयर करो। प्रेयर करना कहता है शैतान को बताना नहीं है, याद रखना। कह रहा पवित्र आत्मा की जो अच्छी प्रेयर है वो शैतान नहीं सुन पाता। समझ गए मेरी बात? स्वर्गदूत सुनते हैं, शैतान जब सुनता है जब घमंड की, कहता है जब प्रार्थना लोग करते हैं जो गलत तरीके से करते हैं, उस प्रार्थना को वो सुन लेता है। याद रखना कि वो आपकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, घमंड की बातें सुन लेता है वो, कि मेरे के लिए भविष्यवाणी हो गया, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना कभी करता नहीं, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। इसलिए कहता है धोखे में ना रहना। कहता है इसलिए कह रहा है कि शैतान आपको कहता है आपके टैलेंट को जानता है, आपकी प्रोफेसियों को जानता है, आपके ड्रीम्स को जानता है, आपके दर्शनों को जानता है। इसलिए कह रहा है कि वो पीछा कर रहा है। इसलिए आपको गुप्त रखना है, संभालना है अपने आप को। इसलिए कई बार आपके पास परीक्षा भेजेगा। यूसुफ के पास परीक्षा भेजा, उसको मारने के लिए भी भेजा, लेकिन वो बच गया। फिर उसके बाद उसके सामने कहता है कि वहां पर एक औरत आई और वो रानी, और उसको बोल रही थी, कह रही कि पूरे घर का तू मैनेजमेंट कर रहा है। कहते मेरे पति ने सारा कुछ ही तेरे को दे दिया मैनेजमेंट करने के लिए, बस मेरे को ही छोड़ दिया। कहते मेरे को भी मैनेज कर और मेरे बेडरूम में चल। लेकिन उसने उसी समय उसको बोलता है खरा मैं बेडरूम में मैनेज करने के लिए नहीं आया। कहता है मैं बेडरूम चलाने के लिए नहीं आया, मैं कह रहा पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं। कहता है मैं पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं, पूरे देश का मैनेजमेंट करने के लिए आया हूं। याद रखना, अगर बेडरूम का मैनेजमेंट करना है, अगर कहीं ठेके का मैनेजमेंट करना है, तंबाकू बीड़ी का मैनेजमेंट करना है, इतना ही मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि शैतान आपको होपलेस करता है। आप प्रार्थना करने के बाद, जब आप दर्शन देखने के बाद, स्वप्न देखने के बाद, भविष्यवाणियां देखने के बाद, आप सुनते हैं बहुत बार कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स थे, सपने थे, पास्टर थे, प्रॉफिट थे और बहुत सारी चीजें ये थी, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं और वहीं पर प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि आप लिखते नहीं है और प्रेयर नहीं करते और उनको संभाल नहीं पाते। आपको संभालना है रोज शीशे के सामने। मैं कह रहा हूं एक आईना कह रहा है बाइबल है, और कह रहा है उसके सामने आकर बोला करो कि मैं बजिंदर सिंह हारूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कहता कुछ लोग अपनी गवाहियों को, हो सकता था यूसुफ अपनी गवाहियों को खराब होने देता, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है, कहता जो अपनी गवाहियों को संभालते हैं, यूसुफ की तरह आप अपनी गवाहियों को खराब मत होने दो। उसने कहा मैं इस मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आया, मैं बेडरूम की। आज बहुत सारे लोग निराशा में कि परमेश्वर ने काम तो किया नहीं, फिर से शराब पीने चले जाते हैं, फिर से लड़कियों के साथ व्यभिचार करने चला जाते हैं। बस यही जीवन जीना है मुझे और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप से बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आप कभी अपने आप को हौसला देते हैं
लिए अपने आप को हौसला दो। आज मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च बैठे हो, जितने निराश हो, जितने काम नहीं बने, मैं उन लोगों के लिए आज बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल बोला है, कहता है कि ऐसे लोग अगर डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर आज से मैं कहता है अपने ड्रीम्स को लिखा करूंगा, मैं आज से दर्शन को लिखूंगा, भविष्यवाणी को लिखूंगा, लेकिन परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा और उत्तर जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं परमेश्वर को कहूंगा कैसे भी मुझे बता, मुझे कोई डायरेक्शन दे। आपको स्वप्न आ सकता है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपको स्वप्न आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका काम नहीं बना, आप टेंशन में हो और आप छोड़ देते हो कि पता नहीं पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं उसका कर्जा उतारना है या मैं ऐसे 2 नंबर से कर्जा उतार लूं या मैं अपने आप को बेच दूं। आज वो लड़कियां अपने आप को बेच देती हैं, मैं देखता हूं, और अपने आप को क्या करती हैं, पैसा कर्जा उतारने के लिए ऐसे गंदे काम करती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे बहनों से बात कर रहा है कि मेरी बेटी गलत काम मत कर, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर और हाथ उठा। और आज रात एक ड्रीम्स आएगा तेरे पास, चाहे तू कितनी पापी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन एक ड्रीम्स आएगा आपके पास और वो बताएगा। और बाइबल बोलती है, कह रहा ठीक समय पर धोखे में ना रहना। अगर तुम प्रार्थना करते हो, लिखते हो तो धोखे में ना रहना। ठीक समय पर कह रहा है मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है धोखे में ना रहना, लिखना, प्रेयर करना, कहता है और संभाल कर रखना अपनी गवाही को। बस थोड़े दिन और बाकी है, कह रहा है तेरा काम होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके कामों को खुलवा रहा हूं मैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप कहो इसी समय बच्चा नहीं मिला, दिल मत तोड़ो, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, परमेश्वर ऐसी बहनों से बातें कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि लिख ले ये हबक्कूक 2:3, कह रहा है कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की भविष्यवाणी, अगर परमेश्वर के स्वप्न तेरी जिंदगी में आए हैं, दर्शन, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर, पूछ परमेश्वर कब पूरा होगा। पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे ड्रीम्स, मेरे दर्शन कहता है पूरे होने वाले हैं तेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। वो वसंत ऋतु अगर अब्राहम के जीवन में आ सकती है, वो वसंत ऋतु आपकी लाइफ में भी आ रही है। एक मौसम तो आज यहां बैठने से ऑनलाइन चर्च आपका चेंज करा कर जाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो बैड मौसम चेंज होने वाला है, आज वो गर्मी का, सर्दी का मौसम कह रहा जब बदल सकता है तो मेरे लोगों का कह रहा कि बैड टाइम भी बदल सकता है। याद रखना ऑनलाइन चर्च, अगर आप इस बात को, प्रोफेसी को सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। चाहे आप मुझे केरला से देख रहे हैं, महाराष्ट्र वालों को बोल रहा हूं, बॉम्बे वालों को बोल रहा हूं, बिहार वालों को, यूपी वालों को, उत्तराखंड, हिमाचल वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ वालों को बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे नेपाल वालों को बोल रहा हूं मैं, इसी समय त्रिपुरा वालों को, असम वालों को, कर्नाटका, एमपी, एपी, मैं कह रहा हूं सबको बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो मुझे फॉरेन से भी देख रहे हैं, आपका मौसम चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका मौसम चेंज हो रहा है, आपको अपना मौसम चेंज कराना है कि नहीं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं इसी समय मेरा मौसम चेंज कर दे। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आपके मौसम को चेंज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि मैं कभी भी अब अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप पाप के साथ कंप्रोमाइज मत करना। अगर आपने पाप के साथ कंप्रोमाइज किया तो पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं करने वाला। यहां पर बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, चल यार शराब भी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, चल यार फिर दोबारा उस औरत के साथ गलत काम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूं जिसने यूसुफ की तरह मैनेज किया इस बात को कि अपने अंदर मैनेज पैदा करना पड़ता अपने दिमाग में कि नहीं यार मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं अपने आप को संभालूंगा और एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन मिनिस्टर बनूंगा। अपने आप को बोलो, अपने हाथों को उठाओ, आप एक बड़ी कंपनी में मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आपके बच्चे बड़ी कंपनी में मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजर बनने के लिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खुद मालिक बनने के लिए जा रहे हैं आप लोग। आप एक अपने बिजनेस को नए साल में शुरू करोगे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस नया साल जो आएगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है कि ये 2021 में कह रहा है कि तुम जो फैक्ट्रियां फॉरेन में देखते हो वो यहां देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर रखना है, आपको रखना है कि हां परमेश्वर मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं फिरौन के पास एक बड़ा पद था, बड़ी पोस्ट थी, लेकिन उसके पास क्या था, कहता है लेकिन कह रहा यूसुफ के पास सिर्फ कह रहा था पावर थी, यीशु मसीह की सामर्थ थी उसके पास। अब आपको क्या चाहिए? आपको फिरौन का पद चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। लेकिन फिरौन के पास कह रहा पूरी दुनिया नहीं गई, लेकिन जो उसका कह रहा उसके पास सामर्थ थी, लेकिन उसके पास यूसुफ के पास पूरी दुनिया के लोग उसके पास गए। याद रखना कि पूरी दुनिया के लोग आपकी दुकान पर आया करेंगे,
पूरी दुनिया के लोग आपके घर पर आया करेंगे, पूरी दुनिया के लोग आपके बच्चे का नाम फेमस करेंगे। अगर आपके पास ये पावर आ रही है, अगर ये सामर्थ आपके पास आ रही है, ये मत देखो कि मेरे पास क्या पोस्ट है, मेरे को पोस्ट दे दे, आप राजा हो, आप प्रधानमंत्री हो, क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में कोई ये नहीं देखता कि आप किस पोस्ट पर हो, ये देखता है। आप ये ना सोचो कि मैं रिक्शा चलाने वाले की पोस्ट पर हूं, मैं एक मिठाई लाल की पोस्ट पर हूं, मैं नाई की पोस्ट पर हूं, या मैं कपड़ा बेचने वाले की पोस्ट पर हूं। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा को फर्क ये पड़ता है आपके पास पावर है कि नहीं, सामर्थ है कि नहीं, यीशु की सामर्थ है कि नहीं। अगर यीशु की सामर्थ है तो मैं कह रहा हूं लाखों लोग क्या, करोड़ों लोग क्या, पूरी दुनिया के लोग पूरी गवाहियों को आपकी देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फेमस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आपकी फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़े से बड़े बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक बांझपन का शराब टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन बीमारी का जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा उतरने वाला आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में मिरेकल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, 52 डेज में मोहर लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य में लिखा, लिख ले, हबकूब की बातों को लिख ले, कह रहा है प्रकाशित वाक्य में लिख ले दर्शन की बातें। दानियल कह रहा है जो लिख ले, कह रहा है जो तू देखता है उसको लिख ले और मोहर लगा दे, कहता है पूरी होने वाली है। जब आमीन बोल रहे हैं, आपने एक मोहर लगा दी है यीशु मसीह के नाम में। आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। मैंने कहा था ना वीरवार को, 32 दांत देखने वाला हूं मैं कुछ लोगों के, कर्जे वाले लोगों के। और अभी देख रहे हैं आप, एक बहन ने 32 दांत दिखाए ऑस्ट्रेलिया से, कहती मेरा घर आ गया देखा, उसने कहा मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आज, और आज मेरी प्रार्थना में जो लोग बने रहेंगे, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये आपको ये गवाही इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रार्थनाओं से और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल से, और मैं कह रहा हूं कि जो भी चर्च अटेंड करते थे लोग, वो देखो परमेश्वर चमत्कार करता है कि वो कितने दिन बड़ा पुराना ऑयल भी उसके घर में था और वो चमत्कार हो गया। और इसी समय बाइबल बोलती है, इसलिए एलीशा ने कहा तेरे घर में अगर तेल की कुप्पी है तो ले आ। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है तो पवित्र आत्मा काम करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर मैं आज से पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी। मैं अपना मैनेजमेंट किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा अपने मैनेजमेंट को। मैं अपनी शरीर की रखवाली खुद करूंगा, मैं अपनी आत्मा की रखवाली खुद करूंगा। मैं पिता अपने बातों की, अपने विचारों की, अपनी आत्मा, देह, प्राण, आत्मा की और अपने बच्चों की, अपने परिवार की रखवाली खुद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मेरे साथ हो पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं आज से 3 बातें समझ गया हूं पवित्र आत्मा जी। मैं लिख रहा हूं कि मैं आज से प्रेयर करूंगा और इसी समय मैं लिखा करूंगा। और पवित्र आत्मा जी जब सच में मेरे पिता इन्होंने कहा कि आज से हम अपने आप को संभालेंगे, अपने दर्शन तू मुझे एक बार दिखा। और पवित्र आत्मा मेरे लोगों को दर्शन दिखा, भविष्यवाणी दिखा। सच में प्रभु जी आज इन्होंने इस बात को समझ लिया है, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये संभाल लेंगे अपने दर्शनों को। ये सच में जब मुंह से बोल देते हैं, बता देते हैं, मेरे पिता परमेश्वर ये नहीं संभाल पाते इसलिए तूने नहीं दिखाता। लेकिन परमेश्वर मेरी रिक्वेस्ट है, इनको दिखा के इनके काम बनने वाले हैं। इनको दिखा के सच में परमेश्वर का दास तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है और तुम्हारे काम बनेंगे, तुम आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस साल में तुम्हारा बच्चा तरक्की करने वाला है। प्रभु ने दिखा इनके बच्चे तरक्की करने वाले हैं। दिखा परमेश्वर इनके बच्चे टॉप करने वाले हैं। प्रभु ने दिखा प्रार्थना करने के बाद कि स्वप्न दिखा, वो दर्शन दिखा कि कौन से टाइम को और कब पवित्र आत्मा तो उनकी जिंदगी में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना कि जब मैं किसी को दिखाई देता हूं स्वप्न में, इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कोई बात करना चाहता है। आप बैठा करो। एक भाई मुझे बता रहा था, कह रहा प्रॉफिट जी आप मुझे बार बार मुझे दिखाई दे रहे थे, बार बार। मैंने कहा बेवकूफ आगे तो बता दे क्या कर रहा था। वो बोल रहे हैं, कह रहे जी वो नहीं समझ में आया। मैंने कहा नहीं समझ में आया तो बैठ और परमेश्वर से पूछ के परमेश्वर तू मुझे क्यों दिख रहा था। और परमेश्वर ने उससे कहा, कहता है कि ये सबसे ईमानदार बंदा है। कहता जी बस इतना ही कह के गए आप कि ये तेरे इससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, इससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। मतलब मैं स्वप्न में आकर किसी को बोल रहा हूं कि ये ईमानदार बंदा है, ये ईमानदार बंदा है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था, उसने प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर ने फिर दोबारा स्वप्न दिखाया। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बताया। मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है तुझे कि तू ईमानदार बंदा है, तू इस मिनिस्ट्री के लिए अमेरिका में जाएगा, तुझे मैं इस मिनिस्ट्री के लिए कनाडा में भेजूंगा, तुझे इस मिनिस्ट्री के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया को भेजूंगा, तुझे इस मिनिस्ट्री के लिए मैं तुझे वहां भेजूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे घूमता है जैसे एक सड़क हो। हालेलुया।
पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि उसका घर बना उन लोगों के। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं ड्रीम्स में, पास्टर जी मैंने आपको देखा और उसी समय आप एक हाथ पर मकान लगा रहे थे। मैंने कहा वो तेरा है। वो उसी समय बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर आपको हो सकता है कि मेरे द्वारा भी ड्रीम्स में आपको दिखा सकता है। इसका मतलब कि वो एंजल है, परमेश्वर एंजल भेजकर आपसे बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। और यही बात अब्राहम को समझाई। आज आपकी जिंदगियों में हर एक आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन कहो। और आज इसी समय बड़े छुटकारे को देखेंगे। और आज मैं उन लोगों के लिए खासकर दुआ कर रहा हूं जो कर्जे में है लोग, और उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और इसी समय हम एक गवाही को सुनेंगे। और देखो ये बहन कैसे रो रो कर बता रही है। ये गवाही मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एंजल इस गवाही में से बाहर जाने वाले हैं, इस टीवी में से निकलने वाले, जिस टीवी में आप देख रहे हो, इस मोबाइल में से निकलने वाले हैं। विश्वास करना मेरी बात से। आपको नहीं दिख रहे भाई साहब, जब आप अपनी एक्टिवा पर जाते हो तो कपड़ा मार कर देखो करो कितनी मिट्टी आती है आपके कपड़े पर, लेकिन आपको नहीं पता। ब्यूटी पार्लर में जाओ, चले जाओ और उसके बाद कपड़ा मारो, आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन यहां पर बता रहा हूं कि आपको पता लगेगा अभी 5 मिनट के बाद। परमेश्वर के स्वर्गदूत मोबाइल में से निकलने वाले हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो इस बात पर। आमीन कहो। और देखते हैं हम इस गवाही को। हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत बड़ी गवाही। इस बहन का नाम अंजू है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बता रहे इनके पति की डेथ हो गई थी। ये बहन ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे। शॉकिंग टेस्टिमनी। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मेरा पति मर गया था और जैसे ही मैंने अनॉइंटिंग ऑयल उन पर लगाया और प्रॉफिट जी की प्रार्थना सुनाई, उसी समय मेरा पति जिंदा हो गया। मेरे साथ मेरे परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार करा। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए और बाथरूम में गए और गिर गए, 2-3 बार गिर गए। उसके बाद मैं उनको उठा के बेड पे लेके आई। लेके आने के बाद वो मुझे कहने लगे मेरे पेट में दर्द हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद देखा हस्बैंड को, ना उनकी धड़कन चल रही, ना उनकी सांस चल रही। फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, नैन्सी नैन्सी इधर आ जल्दी। वो आई, उसने देखा ना पापा की सांस चल रही है, ना पापा की धड़कन चल रही है। उसके बाद मैंने उसको बोला जल्दी बाइबल लेके आओ। बाइबल लेके आई। वो बाइबल पढ़ी, उसने अपने पापा के सिर में हाथ रखे बाइबल पढ़ी। फिर उसके बाद मंदिर है मेरे घर में, उसमें से बहुत ही निकाली, वो भी डाली, मुँह में कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया मैं चंडीगढ़ चर्च से मैं अपने यीशु मसीह का प्रभु का तेल लेके आई, ऑयल। मैं ऑयल ढूंढा, मुझे सामने मिल गया। वो ऑयल लगाया उनके पेट पे और गर्दन पे और माथे पे। मैं क्या ही मेरे पिता परमेश्वर मेरे हाथ में जैसे थे वैसे कर दो। ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद उनके प्राण वापस आ गए, वो जिंदा हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे में कहाँ जाते, मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी लुटाई मेरे हाथ। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मेरा पति मर गया था और जैसे ही मैंने अनॉइंटिंग ऑयल उन पर लगाया, उसी समय मेरा पति जिंदा हो गया। परमेश्वर की महिमा हो। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आपने देखा इस गवाही को कि परमेश्वर कैसे काम करता है। सच में मैं इस गवाही को देखकर 2 बार मेरी आंख में आंसू थे कि सच में परमेश्वर कैसे काम करता है। इस बहन को नहीं पता, ये नहीं जानती प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन बोल रही है, कहती कि मैं किसी के कहने से चर्च गई थी, वहां से बाइबल भी लेकर आई, ऑयल भी लेकर आई। लेकिन ये बोल रही है कि जब मेरे पति की डेथ हो गया तो मैंने बाइबल भी रखा। कह रही उसके बाद कह रही नहीं भी कुछ हुआ तो कह रही मैंने वो मूर्तियां भी सिर पे रखी जिनकी पहले प्रार्थना करते थे, लेकिन नहीं हुआ कुछ। कहती बाद में मुझे याद आया कि प्रॉफिट बजिंदर का दिया हुआ ऑयल मेरे घर में रखा है और इसने विश्वास से उस ऑयल को मुंह में डाला और उसके लिए प्रार्थना किया और उसी समय क्या हो गया, जिंदा हो गया वो। मतलब परमेश्वर है, ये चमत्कार है परमेश्वर का, बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है। इसलिए एलिशा ने भी कहा, कह रहा कि जा तेरे घर में अगर तेल की कुप्पी है थोड़ा तेल ले आ। अगर आपके घर में ये ऑयल है, इसका मतलब थोड़ा विश्वास है कि हाँ जो प्रॉफिट जी ने कहा। आपने सुना आज गवाही, एक छोटा बच्चा बोल रहा था कि पापा ने कहा कि ये पेन से जो लिखेगा, ये अनॉइंटिंग मैं दे रहा हूं इस पेन पर, मैंने फूक मारकर ऐसे चर्च में दिखाया था और ये पेन से लिखो। कह रहा बच्चा 90% पास हो रहा है। मतलब आज परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है।
यीशु मसीह बाहर नहीं मिलेगा भाई साहब, हमारे अंदर ही मिलेगा। घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको आदर करना है। और जो बातें प्रभु का दास बोल रहा है, आप प्रॉफिट आपको कह रहे हैं, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। और आज जितने मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। और आप किसी भी समस्या में हो, और जिन लोगों के मैं नाम बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कोई जरूरी लेकिन मैं नाम बोलूं ना बोलूं, लेकिन मैं अगर जिन प्रोफेसियों को, जिन बीमारियों को डांट रहा हूं और बोल रहा हूं, आप उसको इसी समय डेट और टाइम के साथ लिख रहे हैं और समझ रहे हैं, रिसीव करने, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। चर्च यीशु मसीह के नाम में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में रहूंगा और तेरे नाम की महिमा और तेरी स्तुति किया करूंगा परमेश्वर। पिता, ऐसे लोगों की जिंदगियों में आज रात काम कर परमेश्वर, जो लोग पवित्र आत्मा जी तुझे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं मेरे पिता, आज की प्रार्थना से बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय कर्जे की बैड स्पिरिट इनको छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय निकल जा गंदी बदरू, कर्जे डालने वाली, मैं इसी समय देख रहा हूं जिन लोगों के ऊपर कर्जे हैं, मैं इसी समय देख रहा हूं और आत्मा बातें कर रहा है, आपके कर्जे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप इसी समय कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं इसी समय पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड के लिए इसी समय प्रार्थना करता हूं। यूरोप के लिए, जर्मनी से जो मुझे देख रहे, बेल्जियम से और फ्रांस से, इटली से, और इसी समय जो मुझे इंग्लैंड से देख रहे हैं, और इसी समय जो महाराष्ट्र से, बिहार से और नेपाल से, और इसी समय और तमिलनाडु से, केरला से, बेंगलोर से, और इसी समय जो भी कर्नाटका से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जो देख रहे हैं, यूपी से, पवित्र आत्मा एक बड़ा मिराइकल हो। और रा 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 यीशु, तेरी सामर्थ उतरे अभी इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय वो स्वर्गदूत जाए इनकी लाइफ में, इसी समय परमेश्वर एक बड़ा मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक बड़ा मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़ा मिराइकल होने पाए। और इसी समय बड़ा मिराइकल हो। ये लो, अब आया अभिषेक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ये आया बड़ा अभिषेक टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कर्जे की बैड स्पिरिट भाग तेरी आखिरी रात इनकी जिंदगियों से, भाग यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो आज मैंने सच में वचन इनको बताया परमेश्वर, आज से इनके ड्रीम्स में आने लगे, कब किस टाइम तू इनका कर्जा उतारने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो मौसम इनका चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट इनके पास होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को, मैं देख रहा हूं कि इसी समय RS और TNMP के नाम वालों के कर्जे उतर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। 52 डेज में आप मुझे 32 दांत दिखाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं 32 दांत दिखा रहा हूं कि 32 दांत मैं दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब आपके भी 32 दांत बाहर आने वाले हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और राचा रबा सना योवरे रे 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 रे। आत्मा बातें करे। इस समय आप ये मत समझो कि मैं कौन हूं, इस समय ये समझो कि आप बिलीवर हो। और मुझे ये मत समझो कि यहाँ पर कौन बैठा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।